वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के आज के एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में हमने कवर किया है जीके के 30 ऐसे सवालों को जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए उपयोगी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोज मुकुंद नरवाने। भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। क्वेश्चन नंबर 2, शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। क्वेश्चन नंबर 3, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर निम्न में से कितने दिनों में लगाता है? ये सवाल हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम्स में आया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 27.3 दिन में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 27.3 दिन में। क्वेश्चन नंबर 5, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांपो। ये भी प्रश्न हाल ही के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी में, और इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा यानी कि मैकमोहन रेखा को निर्धारित कब किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1914 ईस्वी में, और आपको पता है ये भारत और चाइना का बॉर्डर लाइन है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल सुरंग, और ये सवाल वीवीआई है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आगे है, निम्न में से किसे मिस वर्ल्ड 2020 चुना गया है? मिस वर्ल्ड 2020 किसे चुना गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्रिया मेजा को। एंड्रिया मेजा को मिस वर्ल्ड 2020 से चुना गया है, और ये मैक्सिको की है, ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिको की है। क्वेश्चन नंबर 12, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष से किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त 1952 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है?
साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंद किशोर आचार्य को। क्वेश्चन नंबर 16 है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 17 ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमुना। क्वेश्चन नंबर 18 है एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को निम्न में से क्या कहा जाता है? एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को निम्न में से क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 19 राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतारा। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से किस तिथि को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह भी सवाल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। निम्न में से किस तिथि को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को। क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से किस वेद में जादू टोना, रोग निवारण, वशीकरण आदि का वर्णन मिलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे सवाल है दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के बाद किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के बाद किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 24 गांधी इरविन समझौता निम्न में से कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता निम्न में से कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। और यह प्रश्न भी हाल ही के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 25 मुगल वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय कह लीजिए या बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। क्वेश्चन आगे है भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 दिसंबर को भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आगे है निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में वर्णित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद। क्वेश्चन आगे है निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। सही आंसर है कर्क रेखा। आगे सवाल है निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। तो आपके लिए एक सवाल है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।